औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो हमारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ओथ चार्ट पर है और इस वीडियो में हम बड़े ही तफसील के साथ देखेंगे कि चीफ जस्टिस ने जो ओथ लिया है उस वक्त का जायजा हमें क्या इंडिकेशन देता है, चीफ जस्टिस का आने वाला दौर कैसा होगा, उनको किस किस तरह की मुश्किलात पेश आएंगी, वो किस तरह के फ़ैसले करेंगे और हुकूमत को उन फैसलों से किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा या अवाम के लिए ये फ़ैसले किस तरह के होंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम इस चार्ट में, इस वीडियो में चार्ट की रोशनी में बड़ी ही तफसील के साथ बात करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जैसे ही पिछले चीफ जस्टिस आए थे तो मैंने उनका भी ओथ चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसमें जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उनका वो दौर बिल्कुल वैसा ही रहा। इसी तरह जनरल आसिम मुनीर साहब के चार्ट को भी मैं बड़ी ही तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों ने देखा कि उसमें भी तमाम चीज़ें हूबहू ऐसे ही हुई जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब हम शेयर करेंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चार्ट को और देखेंगे कि इनका दौर हमें कैसा दिखाई देता है। बाकी मेरी कोशिश होगी कि हमेशा की तरह मैं आप लोगों को एक अच्छी प्रेडिक्शन दूं ताकि आप लोग इनके आने वाले दौर के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूं कि आप लोग अगर अपना चार्ट बनवाना चाहें तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मुझसे बात कर सकते हैं। इसकी बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस होती है और उसके साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। अगर आप लोग किसी भी मसले का शिकार हैं, आप उसका हल जान सकते हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाएंगी, कुछ वज़ाइफ और सदक़ात बताए जाएंगे जिनसे आप उस प्रॉब्लम से बाआसानी निकल सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं उससे पहले आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो हम बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों को बताती चलूं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो ओथ लिया है वो सेजिटेरियस असेंडेंट में लिया है। ये एक फायरी साइन है और फायरी साइन यानी कि आतिशी मिजाजी ये बुर्ज है और इसका लॉर्ड जो है वो जुपिटर है और इस वक्त रेट्रोग्रेड है। जब ये ओथ लिया गया तो असेंडेंट लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, जो कि इस एक चीज़ की तरफ तो क्लियर इंडिकेशन है कि इनको अपने दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी। बुर्ज कौस को अगर देखा जाए और मुश्तरी को देखा जाए तो ये दोनों ही अदलिया को इंडिकेट करते हैं। तो इससे ये बात तो वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव जो है वो डिसीजन लेंगे और इनके जो फैसले होंगे उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी पाया जाएगा, लेकिन इनको अपने फैसलों को, जो भी ये फैसले लेंगे वो फैसले लेना इतना आसान नहीं होगा और ना ही उन पर इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। इसी तरह ये हेल्प डुअल राशि में लिया गया है। डुअल साइन में जब किसी भी चीज़ का आगाज़ किया जाता है तो उसके रास्ते में आपको बार बार रुकावटें देखने को मिलती हैं और इसी तरह उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात वो काम बार बार करना पड़ता है। तो मुमकिन है कि ये जो फैसला लें वो बार बार इनको उस पर नज़रसानी करनी पड़े, उस पर इम्प्लीमेंट ना हो सके, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए, रुकावटें बन जाए, तो इस तरह से इनको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। और देखा जाए तो ये चीज़ें इनका एक बार ज़हनी सुकून बर्बाद कर देंगी। फिर हम देखें तो यहाँ पर हमें अदलिया भी बहुत ज़्यादा जज्बाती दिखाई देती है और 9th हाउस में मून पड़ा है जो कि जज्बाती फैसले को एक डिसीजन की तरफ एक इंडिकेशन तो देता है। अदलिया बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएगी। फिर अदलिया का अगर लॉर्ड इस वक्त देखें तो वो भी वो डेबिलिटेड है,
ठीक है, डेबिलिटेशन में जा चुका है और 10th लॉर्ड के साथ बैठा है, यानी कि हुकूमत के साथ बैठा हुआ है। अब अदलिया भी 2 हिस्सों में बँट गई है। अदलिया भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल में, एक वक़्त होगा जब आपको अदलिया की तरफ से बहुत ही ज़्यादा डिसीजन देखने को मिलेंगे, बहुत क्विक डिसीजन लिए जाएँगे, और लेकिन ये डिसीजन लिए जाएँगे, ठीक है? इन पे इम्प्लीमेंट होता मुझे दिखाई नहीं देता। अदलिया तो मैंने आपको बता दिया कि 2 हिस्सों में बँट गई है, कुछ हुकूमत के साथ बैठ गए हैं और कुछ परेशान कुन सूरत-ए-हाल में हैं। अगर बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत भी बड़ी ही अजीब-सी सिचुएशन में फँसी हुई दिखाई देती है। हुकूमत का रद्द-ए-अमल मुझे बड़ा ही अजीबो-गरीब सा दिखाई देता है। एक वक़्त होगा हुकूमत बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट शो करेगी और कुछ ही देर बाद और कभी बिल्कुल उससे आरी होकर बैठ जाएगी, उसको किसी किस्म की किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के अजीज़ो कारब उनके दोस्तों की बात करते हैं, तो वो भी मुझे अजीब सी मुश्किल में नज़र आते हैं, यानी कि ना तो वो उनके साथ ओपनली खड़े हो सकते हैं और ना ही इनके खिलाफ जा सकते हैं। सिंपल ये कि ये ओथ कांटों की सेज पे लिया गया है। ये ओथ को जो लिया गया है या इस सीट पे जो आकर वो बैठ गए हैं, वो कोई इतना आसान नहीं होगा। अब बात की जाए अगर अवाम की, तो अवाम इनके साथ एक्सपेक्टेशंस एक वक़्त में लगा लेगी, उनकी उम्मीदें मुझे बुरी तरह टूटती हुई दिखाई देती हैं। चीफ जस्टिस अपने किसी भी फैसले पर अमल दरामद करवाते हुए मुझे कामयाब होते दिखाई नहीं देते हैं। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए, तो ये तो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन इस वक़्त सिचुएशन ये बन गई है कि ये वर्ड मुझे पाकिस्तान की डिक्शनरी से ख़त्म होते दिखाई देते हैं। एक चीज़ इनके चार्ट में मुझे थोड़ा-सा परेशान कर रही है कि इनको कोई ऐसे फ़ैसले ना लेना पड़े, जो इनकी फ़ैमिली के लिहाज़ से इनकी फ़ैमिली को सेव करने के लिए, या ऐसे फ़ैसले जो इनकी फ़ैमिली को डिस्टर्ब ना कर दें, ठीक है? तो इनके कुछ मुआहिदात इस तरह के हो सकते हैं, जो या तो ये फ़ैमिली को सेव करने के लिए करेंगे, जो कि कुछ अच्छे नहीं होंगे, या फिर ये कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे जिससे इनकी फैमिली जो है वो पूरी तरह परेशानी का शिकार हो जाएगी। अब यहाँ पर सूरत-ए-हाल जो भी बने, ये फ़ैसले इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होंगे, ना तो ये आसानी से मुआहिदात कर पाएँगे और ना ही उन पर इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। मुख्तसरन इन तमाम मुआहिदात की वजह से इनकी फैमिली मुझे बुरी तरह मुतासिर होती दिखाई देती है। बाकी गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। और एक चीज़ मैं जो देखती हूँ, मुझे अम, बमुश्किल ही लगता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी मुद्दत पूरी कर सके। बाकी ये एक मेरा नॉलेज है जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।